हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। यह हमारी सीरीज स्टूडेंट यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए चली हुई है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा वनडे ग्राफ जनरेटर, वनडे ग्राफ जनित्र। ठीक है, ये आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पेपर में आ जाता है कि वनडे ग्राफ जनित्र का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो आज हम समझेंगे कि क्या होता है वनडे ग्राफ जनित्र। हुआ क्या था, ये एक वैज्ञानिक का नाम है वनडे ग्राफ। ठीक है, वनडे ग्राफ इन्होंने सन 1931 में ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, एक ऐसे जनरेटर की रचना की जिसकी सहायता से उच्च विभव, हाई पोटेंशियल, उच्च विभव उत्पन्न किया जा सकता था। जिसकी सहायता से उत्पन्न किया जा सकता है। वो भी कितना, 10⁶ मिलियन वोल्ट। तो हम इसमें लिखेंगे कि वनडे ग्राफ ने सन 1931 में एक ऐसे स्थिर वैद्युत जनित्र की रचना की जिसकी सहायता से एक उच्च विभव उत्पन्न किया जा सकता है, या जिसकी सहायता से 10⁶ मिलियन वोल्ट का उच्च विभव उत्पन्न किया जा सकता है। अब इसने ये बना तो दिया, हम जब इसको पेपर में आप लिखोगे तो जो लाइन मैंने आप लोगों को बोल के बताई है आप उसे लिखोगे। फिर जो इन्हें ये मिलियन वोल्ट, 10⁶ मिलियन वोल्ट इसने बनाया है, उसका यूज, इसका जो हम प्रयोग करते थे वो विशाल वैद्युत क्षेत्र में, जहां हमारा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, विशाल वैद्युत क्षेत्र होता था, वहां इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो आयन है, उनकी ऊर्जा जो है, उनकी एनर्जी में वृद्धि के लिए, उनकी ऊर्जा में वृद्धि के लिए प्रयोग किया। ठीक है, तो इसके अगली लाइन में आप ये लिखोगे कि इस वोल्टेज का प्रयोग विशाल वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आयन की ऊर्जाओं में वृद्धि के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ये इसके बारे में है। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या है। वनडे ग्राफ जनित्र का, जो वनडे ग्राफ जनित्र का प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मेनली दो बातों को ध्यान रखते हैं, मेनली दो बात नंबर फर्स्ट ये है कि खोखलीय गोलीय जो भी चालक होगा, खोखले गोलीय चालक को, बात नंबर 1, खोखले गोलीय चालक को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसे लिखना चाहे, चार्ज गिवन टू अ होलो स्फेरिकल कंडक्टर डिवाइडेड टू आउटर सरफेस, इक्वली डिवाइडेड टू आउटर सरफेस। खोखले गोलीय चालक को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। बात नंबर फर्स्ट तो ये होगी। बात नंबर इसकी सेकंड क्या है, किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत उत्सर्जन या
किसी वैद्युत उत्सर्जन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, उत्सर्जन उसके नुकीले सिरों से, उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी आवेशित चालक होगा और उसका जो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा वो उसके बाहरी सिरे, जो उसके बाहरी सिरे होंगे, उसके बाहरी सिरे कैसे होते हैं, उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम ए चार्ज कंडक्टर इनटू एयर, और वो भी कैसे होंगे, उसके एज, नुकीले एज, शार्प एज होंगे। ठीक है, ये इसकी दो बातें होंगी, आपको ये ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप लोगों को ये लिखना है जो भी आपको लिखाया गया है, उसके बाद आपको लिखना है ये, फिर आपको उसके बाद लिखनी है इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी रचना कैसे होती है। ठीक है ना, हम इसकी कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे जो इसकी रचना होगी। देखो ये हमारा डायग्राम है वनडे ग्राफ जनित्र का। हम सबसे पहले करेंगे क्या, हम लेंगे इसमें कि S जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो लिखना है कि S धातु का एक खोखला गोला, S धातु का एक खोखला गोला दो अचालक स्तंभ A और B, दो अचालक स्तंभ A और B के साथ जुड़ा रहता है, या B A और B पर टिका रहता है। इसे एक बेल्ट की सहायता से, यह है एक बेल्ट की सहायता से, या इसमें एक बेल्ट की सहायता से दो घिरनी लगी होती है P1 व P2। घिरनी P1 व P2 बेल्ट की सहायता से जुड़ी रहती हैं, और जो घिरनी हमारी P1 है वो किससे जुड़ी रहती है, एक मोटर से जुड़ी रहती है। और ये जो हमारा खोखला गोला है इसमें बेल्ट की घूमने की दिशा क्या होती है, क्लॉकवाइज। क्या होती है, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये अभी मैंने बताया है आपको, ये एक हमारा डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट, जो हम किसे देंगे, घिरनी मतलब कंघी C1, इसको C1 और C2 को बोलते हैं हम कंघी। इस कंघी के सिरे कैसे होते हैं, नुकीले, शार्प एज होते हैं। जब मैंने आपको दो बात लिखाई थी ना, बात नंबर फर्स्ट एक लिखाई थी, जब इसे खोखले गोले को आवेश को दिया जाता है तो वह उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और बात नंबर आपको सेकंड क्या लिखाई थी कि कोई भी इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, कोई भी विद्युत विसर्जन होगा किसी वायु में, तो वो किसे प्राथमिकता देगा, उसके नुकीले सिरों को। तो ये जो कंघी होती है C1 व C2, इसके सिरे कैसे होते हैं, नुकीले। ठीक है, और ये एक मोटर से जुड़ा रहता है, और ये एक बेल्ट है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी कैसे है। ठीक है, आप लिखोगे धातु का एक खोखला गोला S दो अचालक स्तंभ A व B से जुड़ा रहता है, या A व B पर रखा रहता है। इसमें एक बेल्ट घिरनी P1 व P2 को आपस में जोड़ती है। आपको अपनी ही लैंग्वेज में लिखना है जो ये लिखना है। ठीक है, आपस में जोड़ती है। कंघी C1 को अति उच्च मतलब हाई पोटेंशियल, उच्च विभव दिया जाता है, वो भी कितना, 10 की पावर 4 वोल्ट का उच्च विभव दिया जाता है। तथा जो कंघी C2 है वो है गोले के आंतरिक भाग से जुड़ी होती है। ये आपको इसकी कंस्ट्रक्शन में लिखना है। अब आगे पढ़ेंगे हम इसकी वर्किंग कैसे होती है। जो हमारा वनडे ग्राफ जनित्र है, कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग, ये कार्य कैसे करता है। अब आप एक बात बताओ, सबके घरों में, जब आज के टाइम में नहीं, पहले ज़माने में क्या होता था, दूध बिलोने की रही होती थी। जब हमारी माता जी या हमारी अम्मा जी जो होती ना दूध बिलोती थी, तो वे क्या करते थे, एक हंडी लेते थे, ऐसी कुछ हमारी हंडी हुआ करती थी। ठीक है, उसमें हम रई लगा दिया करते थे, और इस रई के
अपने एक पार्ट हुआ करते थे, ऐसे करके वो पार्ट जुड़े रहते थे, 3 पार्ट करके वो ऐसे जुड़े रहते थे, ठीक है। और यहाँ क्या होता था, हम रस्सी से उसे बांध दिया करते थे और यहाँ माता जी बैठा करती थी, यहाँ हमारी दादी माँ बैठा करती थी, ये उनके हाथ, चलो जी ये बना दिए, है ना। वो इस रस्सी को अपने हाथ में पकड़कर और ऐसे घुमाती थी, ऐसे घुमाती थी, है ना। तब जाके हमारा क्या होता था, दूध इसमें अंदर रहता था, दूध मिलता था और जो हमारा मक्खन है वो मक्खन यहाँ आकर चिपक जाया करता था, यहाँ आकर, और इसके पृष्ठ पर आकर चिपक जाया करता था। और ये पूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद हम क्या करते थे, रही इसमें से निकालते थे और मक्खन को भी साफ कर लेते थे, और इस जो ये हमारा बर्तन है इसके पृष्ठ पर जितना भी आवेश, कहने का मतलब जितना भी मक्खन, हमारे इस पृष्ठ को अगर हम नाम दे दें एस, इस ये जो घिरनी है इसको P1 बोल दें, इसे P2 बोल दें, और ये हमारी जो माता जी हैं उनके हाथ अगर एक मोटर का काम कर रहे हों, उनका हाथ क्या काम कर रहे हो, एक मोटर का काम, और ये प्रक्रिया हो रही हो, और ये क्या होता है, ये कोई खोखला गोलाकार एस और ये घिरनी है और इसके पृष्ठ पर ये आवेश उत्पन्न हो जा रहा है और ये प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है, ठीक है ना। तो ऐसे ही तो है। अब देखो इसकी वर्किंग क्या है, ये कोई हमारा खोखला गोला है एस, कैसा है, धातु का गोला, ठीक है, ये हमारा कोई खोखला गोला है जी, है ना। और इस खोखले गोले में 2 क्या बोलते थे हम इन्हें, घिरनी P1 व P2 लगी हैं, ठीक है जी। ये हमने चलो P1 और ये P2 मान ली, और ये कोई जो हमारी घिरनी P1 है ये किसी मोटर से जोड़ दी गई। अब देखो इस मोटर को, कहने का मतलब अपने हाथ को आप जितनी प्रबलता से, जितनी हाईली घुमाओगे उतना ज़्यादा ये वर्किंग करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये मोटर जितनी ज़्यादा तेज घूमेगा उतना ही इलेक्ट्रिक वोल्ट जो इसको दिया जाएगा और इसके सिरों पर आवेश उतना ही उत्पन्न होगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि घिरनी C2 कहाँ जुड़ी है, इस धातु के गोलीय खोखले गोले के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ी है, ठीक है। आप लोगों को इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम करेंगे इसकी वर्किंग, कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। अब हम पढ़ेंगे वन डे ग्राफ जनित्र की कार्यविधि, वर्किंग, इसकी कार्यविधि कैसे होती है। देखो सबसे पहले हम इसमें, ये आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में बताया गया है, हम इसे लिखेंगे कैसे, कि हम कंघी C1 को उच्च विभव देते हैं जिससे उस पर आयन उत्पन्न हो जाते हैं, वे आयन कंघी पर लगे बेल्ट पर चले जाते हैं, या घिरनी P1 P2 मतलब बेल्ट पर चले जाते हैं। C2 पर पॉजिटिव चार्ज इस पर चले गए ना, तो C2 पर क्या होता है, ये जो आयन है ये जाकर किसे छूते हैं, C2 को, और C2 के किन सिरों को, नुकीले सिरों को, जो C2 के नुकीले सिरे होते हैं जाकर उसे छूते हैं। तो C2 पर क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज एकत्रित हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज जो है इकट्ठा हो जाता है, और ये जो कंघी C2 है उस पॉजिटिव चार्ज को कहाँ स्थानांतरित कर देती है, गोले के बाहरी पृष्ठ पर, गोले के कौन से पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि जब हम किसी कंघी C1 को उच्च विभव देते हैं, उच्च विभव कितना 10 की पावर 4 वोल्ट का, तो वह घिरनी P1 पर लगे बेल्ट पर चला जाता है तथा C2 के नुकीले सिरों को जाकर छूता है, जिसके कारण C2 पर धन मतलब पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है तथा C2 उसे धातु के गोले के पृष्ठ के बाहरी सिरों पर, एक बाहरी पृष्ठ पर एकत्रित कर देती है, ठीक है। और यह प्रक्रिया कैसी होती है, लगातार चलती रहती है। जैसे दूध बिलोने का क्या होता है, जब रई है, रई को आप चलाते हो तो मक्खन क्या होता है, जो ये हमारी हंडिया होती है या पतीली जिसे हम बोल देते हैं गाँव में, या जो बर्तन होता है जिसमें दूध बिलोया जाता है, मक्खन उसके पृष्ठ पर आ जाता है ना, तो आप उसे फिर हटा लेते हो, ठीक है। तो यह प्रक्रिया लगातार होती रहती है। और देखो जब वनडे ग्राफ जनित्र से आवेशित कोई भी कण होगा, वनडे ग्राफ जनित्र से आवेशित कण को कितनी ऊर्जा दी जाती है, 2 मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट की ऊर्जा दी जाती है, ठीक है। और इस आवेशित खोखले गोलीय चालक में आवेश के क्षरण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जिससे आवेश हमारा क्या हो, क्षरित ना हो, तो इसे हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, पृथ्वी से
जोड़ देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।